नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। 11 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के लिए पावर देती है। पावर ये है कि अब से अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कंट्रोल अब दिल्ली की पार्टी आम आदमी के पास होगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी को अपने पद से हटाने का कारण क्या था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी दो चीज़ों की इंक्वायरी कर रहे थे। पहले शीश महल जो 45 करोड़ की जो घोटाला हुआ था, दूसरी थी एक्साइज में जो गड़बड़ घोटाले चल रहे थे। उन दोनों की इंक्वायरी खुद आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी कर रहे थे। अब यहाँ समझने लायक है कि 11 मई सुप्रीम कोर्ट पावर देती है और 13 मई को उनको हटा दिया जाता है। यानी दिन एक बजता है 12 मई को आम आदमी पार्टी एक कंप्लेंट कराती है जीके गुप्ता जी के द्वारा, जो चेयरमैन है अभिनव समाज के। जब ये रिपोर्ट न्यूज चैनल पर चलती है और नवभारत टाइम्स के अंदर ये आता है कि जीके गुप्ता जी ने ये कंप्लेंट की, तो इस बात को लेके वो आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, केजरीवाल जी के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट मैंने नहीं की, ये झूठी कंप्लेंट है। इस बात को वहाँ के पार्टी के लोग इस बात को सुनने का अनसुना कर देते हैं। दोस्तों, अब ये बात निकल के आती है कि किसी एक आईएएस ऑफिसर के लिए बिना इंक्वायरी के उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। क्या यह बात ठीक है? जैसे केजरीवाल जी ने 13 मई को उनको उस पद से हटा दिया जाता है, तो आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी अपने ऑफिस जाना बंद कर देते हैं। तो 15 से 16 मई के बीच, यानी कि 16 मई 2023 की सुबह 2 बजे करीब उनके ऑफिस से फाइलों को चोरी किया जाता है। इन फाइलों के अंदर एक्साइज करप्शन की रिपोर्टें थी, साथ में शीश महल से जुड़े हुए सबूतों की जांचें होनी थी। दोस्तों, ठीक 8 दिन बाद 19 मई 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट देती है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को जो पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दी थी, वो पावर वापस जो है एलजी के पास चली जाती हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कुछ सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट भी आई थी कि 11 मई को ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है और 19 मई को एक अध्यादेश आता है। तो इस बीच में क्या हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया कि 13 मई को दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी केजरीवाल जी ने आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी को अपने पद से हटाया था। साथ साथ और आईएएस ऑफिसर को भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दिया था, यानी कि उनके ट्रांसफर इमीडिएट बेसिस पे करने शुरू कर दिए थे। जब इस तरह से केजरीवाल जी से पावर चली जाती है, तो मोदी जी पे एलिगेशन लगाते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। अब दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर मोदी जी ठीक कर रहे हैं या केजरीवाल जी ठीक कर रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल जी ने एक आईएएस ऑफिसर को जो इंक्वायरी कर रहा था इन सारे घोटालों की, उसको हटा दिया जाता है और साथ में और आईएएस ऑफिसर को इमीडिएट बेसिस पे उनके ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको उन पोजीशन से हटाया जाता है। या फिर केजरीवाल जी इस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो ठीक थे, या फिर अध्यादेश ला के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक किया। अब बात समझने लायक ये है कि केजरीवाल जी पिछले 10 वर्षों में हर एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। कभी एलजी पे एलिगेशन लगाते हैं, कभी किसी पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं, कभी बीजेपी एलिगेशन लगाते हैं, कभी मोदी जी पे एलिगेशन लगाते हैं। क्या इस तरह से दूसरों पे एलिगेशन लगा के सरकार चलाई जा सकती है? अब हाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं, बहुत सारी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, हर स्टेट में जाके गैर बीजेपी सरकारों से जाकर मिल रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ उनके साथ खड़े हो जाएं। जैसे कि वो अभी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ मिले और स्पेशली मुंबई गए उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की।
और केजरीवाल जी ने ट्वीट करके ये भी लिखा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे से तथा राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे। दोस्तों, जब अध्यादेश आया तो उनको कांग्रेस की भी याद आ गई और वो राहुल गांधी से भी मिलने चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। इससे पहले की बात की जाए तो आपको याद होगा गोवा चुनाव के अंदर तथा गुजरात चुनाव के अंदर किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या बोला था। गुजरात में जाके उन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या बोला था। इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया और किस किस ने। इस पर सीनियर लीडर कांग्रेस अजय माकन जी ने केजरीवाल जी की सारी पोल खोल कर रख दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। वो अरविंद केजरीवाल जो इंपीचमेंट जब जस्टिस दीपक मिश्रा की हम लोगों ने मूव करी, क्योंकि जस्टिस लोया केस में उन्होंने पीआईएल सुनने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इंपीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। वो अब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें सपोर्ट करे। किस मुंह से हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं? वही सब स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस या तो ऑपोजिशन में है या कांग्रेस जहां पे रूलिंग पार्टी है, वहां पर वो जाकर के कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं। क्यों नहीं जाते उन स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस ना रूलिंग में है ना ऑपोजिशन में? अजय माकन जी के बयान से साफ नजर आ रहा है कि केजरीवाल जी की सपोर्ट में कांग्रेस नहीं है। और हो भी क्यों ना, 2016 के अंदर सोनिया गांधी जी के बारे में कैसी बातें करते थे और जितने भी कांग्रेस लीडर हैं किस तरह से केजरीवाल जी बातों को किस तरह से बनाया करते थे। इन सारी बातों को देखते हुए केजरीवाल जी इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं तो 7 रंग होते हैं उसमें जो है, और वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से 7 तरह से बोल सकने में माहिर हैं। और वो समय के अनुसार बखूबी जानते हैं कि उनको किस तरह से कैसी बातें करना चाहिए। कई बार एक इंसान के लिए कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, वो अपने समय के अनुसार अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के बोल सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचार के लिए इतना सारी बातें करते थे, आज वही कांग्रेस उनके लिए इतनी प्यारी लग रही है कि वो उनसे हर एक के नेता से जाके मुलाकात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को ही एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के बारे में। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।